Chapter 5, Major Domain of the Earth of Geography. So let's start from page number 32. Continents. What is continents? So we will read about in this topic continents. Okay. There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west, figure 5.1. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia, Europe plus Asia. Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. Africa is the second longest continent after Asia. The equator at or 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn pass. Okay. इस अफ्रीका जो है एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है. ठीक है. द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका. The continent is bound on all sides by oceans and seas. Look at the world map, figure 5.1. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. North America is the 3rd largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? Now, कॉन्टिनेंट्स मीन्स होता है महाद्वीप. ठीक है. तो अर्थ में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है. ये डिफरेंट है. देयर आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. ये वाटर बॉडीज के द्वारा एक दूसरे से अलग है. तो ये कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ओके. फिगर 5.1 में या वर्ल्ड के मैप को देखिए और उसमें ये सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड है ना, लैंड का सबसे बड़ा भाग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है. तो अब बात आती है एशिया की. तो एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. ये अर्थ के टोटल एरिया के 1/3 पार्ट में फैला हुआ है. ये कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है. तो एशिया के वेस्ट में यूराल माउंटेन है जो इसे यूरोप से अलग करता है. यूरोप और एशिया के मिक्सचर लैंड को यूरेशिया कहा जाता है. ठीक है. द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया. ओके. नाउ यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और ये कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में सिचुएटेड है. आर्कटिक सर्कल इससे होकर गुजरता है और ये 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है. ठीक है. तो वर्ल्ड के मैप को आप फिर से देखें और इसकी लोकेशन का पता करें. ठीक है. आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं पेज नंबर 31 में.
उसमें पूरा तो नहीं दिया हुआ है पर आप एटलस में उसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर आती है अफ्रीका की बारी। तो अफ्रीका एशिया के बाद वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड इस कॉन्टिनेंट के लगभग मिडिल से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। तो फिर से आप फिगर 5.1 को देखिए तो आप वहां पाएंगे कि यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों लाइंस गुजरती हैं वहां से। ठीक है, फिर सहारा का डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में सिचुएटेड है। तो ये जो है कॉन्टिनेंट के चारों तरफ से ओशियंस और सीज से घिरा हुआ है। फिगर 5.1 में वर्ल्ड के मैप को देखिए, आप देखेंगे कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्ग रिवर नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका का मैप भी देखिए और वहां पर देखकर बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर इसके किन किन पार्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, ये देखेंगे आप और उसके बाद फाइंड करेंगे। ओके, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप लैंड से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा इस्थमस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से नॉर्थर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और ये कॉन्टिनेंट 3 ओशियंस से सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ है। तो क्या आप इन ओशियंस के नाम बता सकते हैं? वो भी आप फाइंड करेंगे। ओके, फिर आता है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का मोस्टली पार्ट है ना, मोस्टली पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। इसके ईस्ट और वेस्ट में कौन से 2 ओशियंस सिचुएटेड है? तो ये आप फाइंड करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज इसके नॉर्थ से साउथ की ओर फैली हुई है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर अमेजन बहती है। ठीक है, अमेजन कहते हैं उसको, अमेजन बहती है। ठीक है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में स्थित है या सिचुएटेड है। ये चारों तरफ से ओशियंस और सी से घिरा हुआ है। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। फिर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के मिडिल में सिचुएटेड है। ये साउथ पोल एरिया में सिचुएटेड है, इसीलिए यह हमेशा थिक लेयर किसकी, आइस की थिक लेयर्स से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। बहुत सारी कंट्रीज के रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स या स्टेशंस हैं यहाँ पर। तो इंडिया के भी रिसर्च सेंटर्स यहाँ पर हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ओके, एक और बात यहाँ बताई गई है ब्लू बॉक्स में कि क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और इंडिया के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को अर्थ के सबसे हाईएस्ट पीक
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले फर्स्ट पर्सन थे, पहले व्यक्ति, ठीक है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और इंडिया के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। जापान की जुंको तबाई वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और बचेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था, ठीक है। इंडिया की बचेंद्री पाल और जापान की जुंको ताबाई वो वर्ल्ड की थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन। हियर यू सी लैंडमास, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, इनके बीच में है इस्थमस, है ना, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस, टू एरियाज को, ये देखो ये पतली सी स्ट्रिप यहाँ पर जोड़ रही है, ओके। A strait is a narrow passage of water connecting two large water bodies like sea and ocean. Strait क्या कहलाता है? वो वाटर का नैरो, है ना, सकरा भाग होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को, लार्ज वाटर बॉडीज को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। यहां देख सकते हैं आप, नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित वाटर बॉडी जो है यहाँ पर स्ट्रेट, है ना, उसका नाम बताना है आपको। यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये देखिए स्ट्रेट यहाँ पर, ठीक है, तो इसका नाम आप फाइंड करें, ओके। तो टुमारो वी विल रीड अबाउट हाइड्रोस्फीयर, ओके।